प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर की योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमात्मा को शत शत नमन। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। सत्यबोध में मैंने कमेंट में देखा था कि एक मैसेज आया हुआ था कि हम अपने क्रोध पर नियंत्रण कंट्रोल कैसे करें। जब हम क्रोध पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो होता नहीं है। हम क्रोध को पहले समझें कि क्रोध आता क्यों है। हमें आता है क्रोध या हम करते हैं क्रोध। जब तक हम क्रोध को समझेंगे नहीं, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को जब तक समझते नहीं हैं, अनजाने में करते रहते हैं, तब तक उस चीज़ का हमें सटीक आंसर या सटीक निर्णय नहीं मिल पाता, या हम उस चीज़ का पूर्णतः प्राप्ति नहीं कर पाते उस चीज़ की। क्रोध जो कि हम स्वतः जानबूझ के करते हैं। अब आप कहेंगे नहीं, हम तो क्रोध करते नहीं, हमें तो सामने वाला जब क्रोध दिलाता है तो हम क्रोध करते हैं, वैसे तो हमें क्रोध नहीं आता है ना। चलो इस पे विचार करके देखते हैं थोड़ा सा कि क्रोध हमें आता है या हम करते हैं। पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं भी बहुत क्रोध करती थी कि क्रोध आता है, मैं भी यही समझती थी। बट जब धीरे धीरे ये समझ में आया कि क्रोध आता नहीं है, हम करते हैं। वो कैसे हम करते हैं, हम ये जानेंगे आज। हम जब सामने वालों से उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तब तब हमारी उम्मीदें जब पूरी नहीं होती, जब वो सामने वाला हमारी उम्मीदों को पूरा नहीं करता, तो हमें क्रोध आता है ना। आता नहीं है तब हम क्रोध करते हैं, ये भूल के कि सामने वाली आत्मा अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। हम सबको मालिक ने स्वतंत्र बनाया ना। किस चीज़ के लिए हम सब स्वतंत्र हैं? हम सभी कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, फलों के गुलाम हैं, है ना। हम भावे कोई भी कर्म कर सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि हम कर्म कर सकते हैं। कोई भी, हमारे घर के प्रत्येक सदस्य, बाहर के हमारे रिश्तेदार, नातेदार, सभी कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम जब किसी से मोहवश इतना जुड़ जाते हैं कि अपने आत्मिक अस्तित्व को भूल के केवल जो हमने बनाए होते हैं ना रिश्ते, उनके टैग हम लगा के घूमते हैं, तब हम क्रोध खुद करते हैं। क्या ये बात सही नहीं? सोच के देखो। हम क्रोध तब ही करते हैं जब हम सामने वालों से उम्मीदें लगाते हैं। यदि हम सामने वालों से उम्मीदें लगाए ही ना तो क्या हमें क्रोध करने की जरूरत पड़ेगी? कहते हैं, हम पढ़ते भी हैं, बहुत सारी जगहों पर लिखा होता है कि उम्मीद किसी से मत करो, रिश्ता सबसे रखो, उम्मीद किसी से मत करो। और उम्मीद करनी है तो खुद से करो। क्यों खुद से उम्मीद करो? खुद से उम्मीद करोगे तो उससे हौसला बढ़ता है। जब हम खुद से उम्मीद करते हैं और हौसला बुलंद करते हैं अपना, तो हमें दूसरों से उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं बच जाती। जब हम एक व्यक्ति होके हम सबकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकते, तो हम कैसे उम्मीद कर लेते हैं कि वो सब हमारी उम्मीदों को पूरा कर देंगे? नहीं कर सकते ना। एक माँ को, एक पिता को उम्मीद होती है कि उसका बच्चा अव्वल दर्जे की पढ़ाई करे,
अब उसके बच्चे का दिमाग तो 60% या 40% का चलता है, तो वो 100% रिजल्ट आपको कैसे ला के दे देगा? भावे आप उसको कितना डांट लो, कितना भी गुस्सा कर लो, कुछ भी कर लो, जब उसकी मेमोरी या थॉट प्रोसेस है ही उतनी, तो आप उसको कितना भी सिखाओगे वो नहीं सीख सकता। हम एक्सेप्ट नहीं करते ना उसको कि उसकी थॉट प्रोसेस या उसका इतना ही है, तो वो कैसे वो करेगा, कवर करेगा उस चीज़ को। हो सकता है वो पढ़ाई में ना सही, किसी और फील्ड में अच्छा हो। मौका तो दे के देखे वो उसको, बिना गुस्सा किए उसको समझ के तो देखिए। ऐसे ही हर एक चीज़ में होता है। पति पत्नी की लड़ाइयाँ क्यों होती हैं घरों में? उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है उन्हें। किस चीज़ की? कि मेरा पति ये करे, वो करे, वो करे, वो करे। क्यों करे? क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ ना, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके साथ जो लगी, अपने परिवार को भी पीछे जोड़ाई, तो मेरी उम्मीदों पे तो मेरे पति को खरा उतरना ही चाहिए। ऐसे ही पति को क्या लगता है, मैंने इससे शादी की है ना, क्या हुआ घर बार छोड़ के, ये तो सभी छोड़ के आते हैं, तो मैं इसका भरण पोषण कर रहा हूँ, तो इसको भी सब कुछ करना चाहिए ना। उसको भी अपनी उम्मीदें होती है ना। जिसकी भी जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तब वो क्रोध करते हैं। क्रोध केवल आता नहीं। अब इसको ऐसे समझते हैं कि क्रोध आ गया, जैसे हम यूजुअली कहते ही हैं क्रोध आता है, मैं क्या करूं। जब जिस समय पे क्रोध आता है उस समय पे हम एक कार्य करके देख सकते हैं। बस वही है याद रखने वाली बात, याद का ही। जैसे अभी पीछे हमने लिया था ना कि याद बनी रहनी जरूरी है परमात्मा की। जब वो याद परमात्मा वाली बनी रहेगी तो आपको क्रोध में वो कैसे हेल्प करती है कि क्रोध ना आए। जब आप ये याद कर पाते हो कि मैं हूँ कौन, मैं वो आत्मा हूँ जो कि परमात्मा की संतान है, जो कि सतपुरुष साहिब की संतान है। सतपुरुष के सद्गुण हमें कैसा बनाते हैं? क्रोधी बनाते हैं, कामी बनाते हैं, लोभी बनाते हैं, मोह करने वाला बनाते हैं, या अहंकारी बनाते हैं? नहीं बनाते ना। सभी संत सदग्रंथ क्या कहते हैं हमें? सभी संत क्या सिखाते हैं हमें? कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे दूर रहो, काका मत बनो, हंस बनो। यही सिखाते हैं ना सभी संत हमें। जितने भी गुरुओं के पास जाओगे सभी हमें यही सिखाते हैं। और सच्चे गुरु तो हमारे अंदर में परिवर्तन करने की ताकत रखते हैं, हमें सिखा के। वो हमारे अंदर में ये विकार पनपने नहीं देते। बाकायदा वो क्या करते हैं पता है? गुरु को कहा जाता है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गठी गठी काढ़े घोट, अंदर हाथ संहारी दे और बाहर से मारे चोट। कि गुरु अपने ज्ञान से शिष्य के अंदर में ज्ञान भरता है और बाहर से उसको सख्त बन के दिखाते हैं। जैसे स्कूलों में टीचर होती है ना, बाहर से बच्चों को कितना डांटती है, कितना टपटती है। जो बच्चा नहीं पढ़ता तो डांट टपट मारते हैं ना कि पढ़ ले तेरे काम आएगा। और वो बच्चा जो गुरु की अंदर वाली बातों को अपने अंदर में लेके जाता है, उसके ज्ञान वाली बातों को जब वो अपने अंदर में लेके जाता है, तो धीरे धीरे वो एनालाइज करने लगता है। धीरे धीरे वो जब साधना करता है, साधना करके और फिर जब वो अपनी बातों को एनालाइज करता है कि मेरे में परिवर्तन कैसा होना चाहिए। क्या मुझे कामी ही बने रहना चाहिए? क्या मुझे क्रोधी ही बने रहना चाहिए? क्या मुझे लोभ ही करते रहना चाहिए? क्या मुझे इस संसार में परमानेंट रहना है? जब सबको पता है कि एक दिन मृत्यु हो जाएगी और ये शरीर छूट जाएगा, फिर किससे लड़ोगे? फिर किस पे क्रोध करोगे? फिर किससे मोह कर लोगे? फिर कौन सा लालच पाल लोगे? अरे अहंकार में तो रावण भी नहीं रह पाया। अहंकार ही कहते हैं ना हम रावण को, कहते हैं ना अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। कब नहीं रहा? जब रावण ही नहीं रहा, तभी अहंकार खत्म हुआ था ना उसका भी। जब वो खुद ही नहीं रहा था तब। तो जब हम खुद नहीं रहेंगे क्या तब सुधरेंगे हम?
नहीं, तब हम नहीं सुधर सकते। तब तो वो कर्मों के रूप में और हमारे संस्कारों के रूप में हमारे नए तन में हमारे साथ ही चले जाएंगे। अब क्या चाहते हो? इस जन्म का क्रोध अगले जन्मों में भी लेके जाना, इस जन्म का मोह, लोभ, लालच, अहंकार, ये सब विकार अपने साथ में अगले जन्म में भी लेके जाने के लिए, या इन जन्म मरण के चक्रव्यूह से ही छुट जाना चाहते हो? 2 ऑप्शन है आपके पास। यदि आप अगले जन्म में इन संस्कारों को नहीं लेके जाना चाहते, तब भी आपको संतों की ही शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। नहीं तो जैसे जीवन जी रहे हो वैसे जीते रहो, कोई दिक्कत नहीं। और यदि आप जन्म मरण के चक्रव्यूह से ही छूट जाना चाहते हो, तो भी आपको संतों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी और सत्य ज्ञान उपदेश पे सतत लगातार चलते रहना पड़ेगा। जब आप लगातार उस सत्य ज्ञान पे जब आप चलेंगे लगातार, जब गुरु से ज्ञान दीक्षा पाके आप उस सत्य के बोध को करते हैं और सत्य का साक्षात्कार करते हैं, फिर आप लगातार उस पर चलते जब जाते हैं ना, तो आपको समझ देता है वो मालिक। ज्ञान तो आपने गुरु से पाया, उसके बाद उस ज्ञान को परखने की शक्ति होती है विवेक, फिर वो देता है मालिक। जब विवेक आपके पास आता है और ज्ञान आपके पास आता है, तब आप उसको ध्यान से एनालाइज करते हैं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। जब मेरे गुरुजी ने तो मुझे सत्य के पथ पे चलना सिखाया, फिर मैं झूठ का सहारा क्यों लूँ? तो फिर जैसे एक सिगरेट पीने वाला होता है, एक शराब पीने वाला होता है, जब उसे डॉक्टर के पास भेजा जाता है वो छोड़ने के लिए, तब डॉक्टर उसे बताते हैं ना कि ये नहीं पीनी, तब उसे दवाइयाँ भी देते हैं और भी बहुत प्रेज बताते हैं कि बेटा ये नहीं करना तुझे। ऐसे ही गुरु भी बताते हैं अपने शिष्य को कि बेटा ये नहीं करना, क्रोध नहीं करना जब कोई कुछ बोले तो। जैसे मेरे गुरुजी सत्संग में सुनाते थे और मैं वहाँ से सुन के आती थी, गाली आवत एक है पलटत होत अनेक, कहें कबीर मत पलटिए रहे एक की एक। गाली ही से उपजे कष्ट कलह और उमीच, छोड़ी चले सुसंत है लाग मरे सो नीच। कि गाली एक आई है, जैसे सामने वाले ने आपकी एक बात नहीं मानी और आपको कुछ अपशब्द बोल दिया, तो आप क्या करेंगे? डबल गालियाँ देते हैं, डबल गुस्सा करते हैं कि एक तो मेरी बात नहीं मानी, ऊपर से मेरे को गालियाँ बकी जा रही है ना। उस समय पे वो आत्मा तो भूल गई कि ये सामने वाली भी आत्मा है और जो मैं इसको बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ वो इसके कर्म नहीं है, मेरे कर्म है। ये जब हम भूल जाते हैं ना, तब हम बेझिझक होकर कुछ भी मर्जी बकते हैं बिना विचार की। उसको बकना ही कहते हैं। क्यों बकना कहते हैं? क्योंकि इस बात पे विचार नहीं किया ना, ऐसे ही बस बकर 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 कर दिया। ये नहीं पता कि इतनी बकर बकर का भी कर्म बनेगा और वो भी हमें फल के रूप में भोगने को मिलेगा। संत पता है क्यों मौन रहते हैं, क्यों नहीं बोलते? वो इसीलिए नहीं बोलते, इसलिए नहीं वो चुप रहते कि उन्हें बोलना नहीं आता। वो इसलिए चुप रहते हैं कि उन्हें पहली बात तो कोई समझता नहीं, दूसरी बात जो समझेगा तो वो उसे यही चीज़ सिखाएंगे और संसार में लोग ये चीज़ें सीखना कम प्रेफर करते हैं, इसलिए संत चुप रहते हैं। कि जब गाली आवत एक है पलटत होत अनेक, कहीं कबीर मत पलटिए रहे एक की एक। कि वो तुम्हें कोई सामान दे रहा है, तुम क्यों ले रहे हो? तुम्हारे काम का नहीं है ना, तो क्यों ग्रहण करना? सामने वाला अपशब्द बोल रहा है या सामने वाला तुम्हारे कहे हुए कार्य को नहीं कर रहा, तो तुम उससे झगड़ा बांधोगे, लड़ाई करोगे, तो क्या वो हो जाएगा? और हो भी गया ऐसा काम, तो हम क्या लाभ उठा लेंगे उस काम से? हम दूना यही कहते हैं ना तब
कि रो पीट के काम करवाया तो क्या करवाया, कर भी दिया तो क्या किया। इससे तो ना ही नहीं कर रहा था तो ही ठीक था, कम से कम लड़ाई तो नहीं थी, है ना। बाद में हम ये बात भूलते हैं, उस समय पे भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि मैं कौन हूँ, ये कौन है। बस इतनी सी बात, कि मैं केवल इसकी पत्नी या पति नहीं, कि मैं केवल इनकी माँ या ये मेरे बच्चे ही नहीं, ये और भी बहुत कुछ है। ये भी रोल प्ले कर रहे हैं, हम भी रोल प्ले कर रहे हैं शरीर को लेके कर्मा अनुसार। और आगे भी ये कर्म बंधन ऐसे ही बनाते रहेंगे तो छूटेंगे नहीं ना। इसीलिए ही क्रोध करना हम तब छोड़ सकते हैं जब हमारे पास विवेक आ जाए। कंट्रोल बहुत हद तक हो सकता है जब ये विवेक जागृत रहता है ना हर समय, या अगर जागृत रहेगा तब तक क्रोध नहीं आ सकता। देखो ना, दुर्वासा ऋषि जी ने भी क्रोध किया था। कब किया था? जब वो अपनी तपस्या, अपनी साधना में लीन थे, तब तो क्रोध नहीं किया था। नहीं किया था। कब किया था? यही होता है हमारे साथ भी, जब हम भूल जाते हैं ना, जैसे दुर्वासा ऋषि जी भूल गए थे कि मुझे क्रोध नहीं करना होता क्योंकि मैं ऋषि हूँ, तभी तो क्रोध किया। जब हम अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को, अपनी असली एग्जिस्टेंस को भूल जाते हैं, तब हम क्रोध करते हैं। याद रखिए इतनी बात, कोशिश मैं भी करती हूँ याद रखने की। ये नहीं है कि आज आपको सुना रही हूँ तो मैं कभी क्रोध नहीं करती हूँ, बहुत बारीक आ जाता है। आज अभी भी मैं देखो यही बोल रही हूँ ना, आ जाता है। नहीं, मैं जानबूझ के करती हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं खुद को बदल पाऊँ और आप सबको जो ये सिखा रही हूँ, खुद भी इस पे सदा ऐसे ही बने रह पाऊँ। मालिक हम सबको इतनी शक्ति दें कि हम एक क्रोध से ही नहीं, इन पांचों विकारों से छूट सकें। इन पंच भौतिक तत्वों के बने शरीर में रजगुण, तमगुण, सतगुण में ही केवल घूमने मात्र से अपना जीवन ना बिताएं। जो हमारे गुरु का ज्ञान है, जो हमें मिलता है, उस पर हम अडिग होकर चल पाएं। यही कामना करती हूँ मैं साहिब से हर समय कि हे साहिब, आप हम सब सूरतियों में अपने सद्गुणों का ऐसा संचार कर दो कि हम आप तक आ जाएं। हम इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से छूट जाएं। हम आवागमन को काट के भव सागर को पार करके तीर के भव सागर से सदा सदा के लिए अपने सत्य घर में पहुंच जाएं, जहाँ पर सुख और दुख, हानि और लाभ, मान अपमान कुछ नहीं। वहाँ पर केवल और केवल आनंद में सुरतियाँ और परम आनंद में परमात्मा है। यहाँ पर अगर आप किसी को कहोगे ना कि कोई मर जाए, तो वो आपको 10 गालियाँ भी बकतेगा कि मुझको मरने के लिए बोला है, तू ही मर जाए। पर संत पता है क्या कहते हैं? बलिहारी हैं हम ऐसी मौत पे, भगत मरे को क्या रोना। भगत मरे को नहीं रोया करता कोई। भगत जब मरता है ना, तब खुशियाँ मनाई जाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि भगत मर के भगवान के पास चला जाता है, भगवान का हो जाता है। और जगत में जब कोई मरता है, जगत का हो के जब कोई मरता है, तब आंसू आ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पता होता है कि वो अभी भी आवागमन में ही है, आवागमन से मुक्त नहीं हो पाया है। इसीलिए जो संत होते हैं ना, वो मरने से भी नहीं डरते, निर्भय हो जाते हैं। कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं, अगर आपको मैं सुनाती जाऊंगी तो ये समय कम पड़ जाएगा। संतों की, गुरुओं की महिमा कोई भी नहीं गा सकता।
वो ही केवल एकमात्र आत्मा का सहारा होते हैं। वो ही केवल एकमात्र आत्मा को उसकी याद दिलाते हैं, उसको जो कि कागा बन चुकी है यहाँ पे आके। कागा क्यों कहते हैं संत? हंस को कागा कहते हैं। क्यों कहते हैं पता? क्योंकि ये विकार जैसे कि काम वासना में इतना संलग्न है आज का मनुष्य कि आपको हर रोज़ न्यूज़ में कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता होगा। युवा पीढ़ी भी उससे ग्रसित है। क्यों है? पहले नहीं था इतना सब कुछ, अब क्यों है ऐसा सब कुछ? क्योंकि पहले अध्यात्म की शिक्षा भी मिलती थी स्कूलों में, अध्यात्म को भी सिखाया जाता था स्कूलों में। अब बस भौतिक जगत की पढ़ाई, बन जाओ अमीर बन जाओ, ये बन जाओ वो बन जाओ, धन कमाने के सारे तौर तरीके सिखाए जाते हैं। नहीं सिखाया जाता तो क्या? आत्मज्ञान। पहले गुरुकुल होते थे, गुरुकुलों में आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान की भी दीक्षा दी जाती थी। कहते हैं ना, राम और कृष्ण से को बड़ा उन्होंने तो गुरु कीन। राम और कृष्ण भगवान, उन्होंने भी गुरु की शरण ली थी। तो हम कहाँ गुम हैं? हम चाहते हैं हमारे अंदर के विकार मिट जाएं, तो हमें सच्चे शब्द भेदी संतों की संग की अत्यंत आवश्यकता है। कहते हैं ढूंढने से तो परमात्मा भी मिल जाता है, फिर क्या संत नहीं मिलेंगे? मिल सकते हैं। आप चाहोगे तो आपको पक्का मिल जाएंगे। जैसे जब मैंने चाहा तो मुझे भी पक्का मिल गए थे, और मिल गए नहीं थे, आज भी हैं मेरे पास सदा सदा के लिए। गुरु देही से पास हो या ना हो, ज्ञान से सर्वदा शिष्य में बस जाता है। जैसे एक टीचर होती है ना, टीचर पहली क्लास से लेके 10वीं क्लास तक, फिर कॉलेज तक, सब में टीचर ही होते हैं ना, गुरु ही होते हैं ना। वो पढ़ाते जाते हैं और एक दिन उस बच्चे को ही टीचर बना देते हैं। किसने बनाया टीचर? उन्हें। उस केवल शरीर ने नहीं बनाया, उस शरीर के अंदर जो वो टीचर ज्ञान लेके बैठी थी, वो ज्ञान उस सामने वाले बच्चे के शरीर में नहीं, उसके अंदर में, उसके आत्मा में, उसके ज्ञान में डाल दिया। इसीलिए ही कहते हैं ज्ञान ग्रहण करने से उस शिष्य ने उस गुरु को ही अपना कर लिया, अपना बना लिया। सदा सदा के लिए वो उसमें बस जाता है। एक टीचर, फिर वो बच्चा जब एक टीचर बन के उभरता है तो वो टीचर देख के हैरान हो जाता है कि ये वही बच्चा है जिसको मैं पढ़ाया करता था, ये वही बच्चा है, आज इतना सरल कैसे बन गया ये। वो टीचर भी हैरान हो जाता है उस बच्चे को देख के, जब वो उसको इस प्रकार से पाता है कि ये बच्चा जो इतना नटखट सा था, जो इतना चुलबुला सा था, जो किसी की भी नहीं सुनता था, क्या वाकई में ही ये इतना बदल गया है कि अब कैसे सरलता से बात करता है, कैसे टीचरों की भांति दूसरों को समझाता है। क्यों हो गया ये? उस बच्चे को भी नहीं पता लगता। कब पता लगता उस बच्चे को? जब वो टीचर खुद उसमें से बोलता है, यानी कि वो गुरु का ज्ञान, वो उस टीचर का सिखाई हुई सीख जब उस बच्चे में से बोलती है, तब उस बच्चे को टीचर बनने की भी हैरानियाँ होती हैं। और जब तक वो टीचर नहीं बनता तब तक भी उसे हैरानी होती है। क्यों? कि इतना अनुपम ज्ञान कैसे उसने ग्रहण कर लिया। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो कभी बदल भी सकता है। देखा ना, एक क्रोध करने वाले को कैसे संत बदल देते हैं।
शायद आपको कुछ समझ में आ पाया होगा कि क्रोध छोड़ने से पहले हमें ज्ञान जानना जरूरी है। शराब छोड़ने से पहले जैसे हमें डॉक्टर का संग, नशे जो छुड़वाते हैं नशा मुक्ति केंद्र में जाके उनका संग करना ज़रूरी है, उन डॉक्टरों का, तब हम अपने नशे को छोड़ पाएंगे। वैसे ही हमें संतों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तब हम नशा छोड़ पाएंगे। ये भी नशा ही है क्रोध का, और जब भी वो नशा छुड़वा देते हैं तब आनंद ही अलग होता है, तब सच्ची में ही आनंद अलग होता है। तब हमें किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष, किसी से कोई बैर कुछ नहीं होता। हमें सामने से कुछ भी मिलता है ना, हम फिर शांत रहने लग जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि सामने वाली आत्मा का उसका निजी कर्म है। वो गुस्सा करे, प्यार करे, वो सब उसका खुद का कर्म है। हमारा कर्म हमारे साथ चलेगा और उनका कर्म उनके साथ चलेगा, तो हम गुस्सा करना बंद करते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। अगर भूल जाएंगे तो फिर से गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ऐसे हम गुस्से पे अपने पे कंट्रोल कर सकते हैं। यदि मेरी ये बात अच्छी लगी हो, जीवन में अपना के देखना कि वाकई में ही क्या ये असर करती भी है या नहीं, फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके जीवन में इस बात ने कितना असर किया और आप अपने आप को कितना बदल पाए। क्या आप भी अपने क्रोध को कंट्रोल कर पाए? क्या आपको ये पता लग पाया कि आप गुस्सा जानबूझ के करते हैं, आता नहीं? इसी के साथ आज की इस बात को, इस वार्ता को यहीं पर ही पूर्ण विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।